आप सभी श्रद्धालुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संतोष, श्रद्धा और भक्ति की प्रतीक संतोषी माता की पावन वार्ता लेकर आए हैं। ये कथा केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ और व्यवहारिक शिक्षा से भी जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और संतोष अपने आप आ जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में एक महिला थी जिसका नाम था सुशीला। सुशीला अत्यंत विनम्र, सरल और धार्मिक स्वभाव की थी। वह रोज पूजा पाठ करती थी और संतोषी माता के नाम का स्मरण करती थी। सुशीला का पति नौकरी के सिलसिले में बाहर शहर में रहता था, लेकिन उसकी सास और नंदें उसे रोज ताना मारती, परेशान करती और बिना कारण के काम पर काम थोप देती थीं। फिर भी सुशीला सब कुछ सहन करती रही। वह मन ही मन माता संतोषी से प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन बहुत दुखी होकर सुशीला पास के मंदिर में गई और वहां एक वृद्धा से मिली। वृद्धा ने उसे संतोषी माता का व्रत रखने की सलाह दी। उसने कहा कि माता बहुत ही दयालु है और जो भी सच्चे मन से उनका व्रत करता है, माता उसकी सारी समस्याएं दूर कर देती हैं। सुशीला ने उसी दिन से व्रत प्रारंभ कर दिया। उसने हर शुक्रवार को उपवास रखना शुरू किया। व्रत के दिन वह गुड़ और चने का भोग बनाकर माता को अर्पण करती और उनकी कथा सुनती। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। पहले उसका पति, जो कई महीनों से चिट्ठी तक नहीं भेजता था, वह अचानक घर आ गया। वह बहुत प्रेम से मिला और सुशीला की सेवा करने लगा। सुशीला की सास और नंदों का व्यवहार भी बदलने लगा। यह सब देखकर सुशीला को यकीन हो गया कि यह सब संतोषी माता की कृपा से ही हुआ है। उसने और भी श्रद्धा से व्रत करना जारी रखा। लेकिन एक दिन सास ने जानबूझकर व्रत के दिन खट्टी चीज सुशीला को खिला दी। सुशीला को बहुत दुख हुआ, क्योंकि व्रत में खट्टी चीज वर्जित होती है। सुशीला ने मन ही मन क्षमा मांगी और अगली बार और भी शुद्धता से व्रत रखा। माता ने उसकी श्रद्धा को देखा और उसे क्षमा कर दिया। माता ने स्वप्न में आकर कहा कि चिंता न करो, तुम्हारी हर परीक्षा अब समाप्त हो गई है। फिर कुछ ही दिनों में सुशीला के घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि का प्रवाह आने लगा। उसके पति को नौकरी में तरक्की मिली और उन्होंने एक नया सुंदर मकान भी बनवा लिया। सुशीला ने न केवल अपने लिए, बल्कि पूरे मोहल्ले में संतोषी माता की महिमा का प्रचार करना शुरू कर दिया। अब हर शुक्रवार को आसपास की महिलाएं भी व्रत रखने लगीं। संतोषी माता का नाम चारों तरफ फैल गया। जो भी भक्त मन से नियम पूर्वक हर शुक्रवार व्रत करता है और खट्टी चीजों से परहेज करता है, माता उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। माता का यह व्रत सरल है, लेकिन इसके पीछे गहरी श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। इस व्रत में केवल गुड़ और चने का भोग अर्पित किया जाता है। खटाई का पूर्ण त्याग किया जाता है। व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान कर माता की मूर्तिया चित्र के सामने दीपक जलाकर पूजा करता है और कथा सुनता है। कथा सुनने के बाद भोग अर्पण कर सभी को प्रसाद वितरित किया जाता है। कहा जाता है कि जिसने लगातार शुक्रवार तक यह व्रत पूरी निष्ठा और नियम से किया, उसकी हर मनोकामना माता ने पूरी की। जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को करता है, उसे माता जीवन में संतोष, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। माता का स्वरूप बहुत ही शांत और करुणामयी होता है। वह हमेशा अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखती हैं। माता न तो सोने चांदी की देवी हैं, न ही बड़ी बड़ी चढ़ावों की इच्छुक। उन्हें तो केवल सच्चे मन से किया गया भक्ति भाव ही चाहिए। एक बार एक निर्धन महिला ने केवल थोड़े से गुड़ और चने से व्रत किया। तब भी माता इतनी प्रसन्न हुई कि उस महिला के जीवन की दिशा ही बदल गई। ये देखकर गांव के सारे लोग माता की भक्ति में जुट गए। माता के चमत्कार अनगिनत हैं। किसी की खोई हुई संतान वापस मिल गई, किसी की बिगड़ी शादी बन गई, किसी का व्यापार चल निकला, किसी के घर में वर्षों से संतान नहीं थी, व्रत करने पर उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। भक्ति में शक्ति होती है, और जब वह भक्ति संतोषी माता के प्रति हो तो चमत्कार तो होना ही है। माता कहती हैं, जो भी मेरा नाम सच्चे हृदय से लेगा, मैं उसकी हर इच्छा पूर्ण करूंगी। सुशीला की तरह आज भी अनेक स्त्रियां और पुरुष माता का व्रत कर अपने जीवन को सुखमय बना रहे हैं। माता हर वर्ग के लोगों की देवी हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, सबको समान रूप से वरदान देती हैं। माता संतोषी की कृपा से जीवन में संतुलन आता है। माता हमें सिखाती है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। यदि हमारे पास संतोष है तो सारा संसार हमारे लिए सुंदर हो जाता है। इसलिए जो भी ये कथा सुने, वह न केवल सुने, बल्कि माता की भावना को समझें, श्रद्धा से उनका स्मरण करें। जो भी भक्त माता से सच्चे हृदय से कुछ मांगता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता।
चलते चलते इतना ही कहेंगे कि हर शुक्रवार को माता का नाम लीजिए, उनकी पूजा कीजिए और अपने जीवन को सुख शांति से भर दीजिए। माता आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। संतोषी माता की जय। अगर आप चाहें तो